नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कास्टिक सोडा के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा के बारे में वैसे तो सभी लोग जानते ही है। जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई अल्कलीन प्रोडक्ट होता है। इसका यूज़ खास करके डिटर्जेंट लिक्विड, डिश वॉश लिक्विड जैसे प्रोडक्ट और भी कई प्रोडक्ट बनाने में होता है। लेकिन जैसा कि ये केमिकल इन्फॉर्मेशन की सीरीज़ है, तो इसमें कास्टिक सोडा के रिलेटेड या फिर जो भी केमिकल की इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके रिलेटेड जितनी भी जानकारी मेरे पास है वो मैं पूरी दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आगे केमिकल इन्फॉर्मेशन के वीडियो आएंगे उसको ज़रूर देखना। ये आपको हेल्प करेंगे यदि अगर आप इस बिज़नेस में ट्रेनिंग लेना चाहते हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा। आपके जो भी केमिकल आप यूज़ करोगे उसका क्या यूजेस होता है, क्यों किया जाता है, कितनी मात्रा में यूज़ किया जाता है। अगर उस प्रोडक्ट को वो प्रोडक्ट अगर हमारे पास नहीं है, वो केमिकल नहीं है, तो उसके अलावा हम दूसरा कौन सा केमिकल यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें जानने मिलेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते सीधा हमारा आज के प्रोडक्ट के ऊपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और इसको कास्टिक की लाई भी कही जाती है। ये मुख्यत्वे दो केमिकल के मिश्रण से बनता है, जिसमें Na यानी कि सोडियम होता है और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड होता है। इन दोनों का जब मिश्रण होता है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दिखने में ये पपड़ी टाइप का पतला सा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें ये अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये नरम होने लगता है, इसमें नमी छाने लगती है और साथ ही पानी के संपर्क में आने पे ये घुल जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कलीन है। जितने भी अल्कलीन प्रोडक्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, इसी वजह से। और साथ ही ये सस्ता होता है, इस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहली पसंद रही है केमिकल में, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग केवल हमारे लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं होता है, और भी कई फील्ड में होता है। जैसे कि कपड़े बनाना, उसमें भी जो कलर होता है और कपड़ों को जो कड़क किया जाता है उसके लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। साथ ही पेपर बनाना और भी कई फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ना हो तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ना हो तो इसकी जगह पे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कम पावर वाला होता है, साथ ही थोड़ा महंगा होता है। जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होता है, वहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड सोप बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इस वजह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी कई लोग पसंद करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है, इस वजह से ये पहली पसंद बनी है। तो यदि अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता है और अगर आप प्रोडक्ट बनाने में अटक रहे हो, तो आप चाहो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल उसका मेज़रमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, सफाई एजेंट में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने की प्रोसेस ये होती है, इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता। ये तो सभी को पता है कि इसको पहले पानी में घोल के इसकी लाई बना दी जाती है, फिर उस लाई को यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक न्यूट्रलाइजेशन के लिए और साथ ही क्लीनिंग के लिए। और इसको यूज़ क्यों किया जाता है, जैसे कि डिटर्जेंट वगैरह प्रोडक्ट जो होते हैं, डिटर्जेंट लिक्विड और इसके रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो कपड़ों में जो दाग लग जाते हैं, वो दाग हम उसको सामान्य भाषा में दाग कहते हैं। लेकिन अगर उस दाग को अगर केमिकली लैंग्वेज में उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें प्रोटीन होता है, ग्रीस होता है, तेल होता है, फैट होता है, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं। तो उन सभी तत्वों का मिश्रण होता है वो दाग। तो उस दाग को उस जगह से हटाने के लिए, साथ ही डिश वॉश में भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि बर्तनों में जो तेल वगैरह लग जाता है जला हुआ, तो उन सब को हमारे जो
प्रोडक्ट होते हैं उसमें से निकालने में, फिर चाहे वो कपड़ा हो चाहे बर्तन हो, उसमें से निकालने में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और आसानी से निकाल देता है। और साथ ही ये एक तरीके का डिग्रेसर होता है जो बफरिंग का भी काम करता है और साथ ही क्लीनिंग प्रोवाइडिंग का काम करता है। इसको यूजिंग की प्रोसेस तो आमतौर पे सभी लोगों को पता ही है। इसको पानी में यूज़ करके इसको मिक्स किया जाता है, पानी में मिक्स करके इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये ओवन क्लीनर के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी सफाई देता है। और पाइप क्लीनिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था, जो पीएच मेज़रमेंट का वीडियो था, सभी प्रोडक्ट के जो पीएच होते थे उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। जिसमें पाइप में अगर कचरा वगैरह जम जाता है, जो कि ख़ास करके साबुन या फिर लिक्विड इस टाइप का जो कचरा होता है चिकनाई वाला, तो उसको साफ़ करने के लिए कास्टिक सोडा को डायरेक्ट यूज़ कर दिया जाता है। जैसे कि ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो उसी के साथ वो उस सभी कचरे को साफ़ कर देता है और आपका पाइप क्लीन कर देता है। फ़िलहाल आज की वीडियो में सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में इतना ही। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैंने नंबर दिया हुआ है। और अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। और भाई अभी तक अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये वीडियो अगर आपने पहली बार देखा है तो मैंने और भी वीडियो दिए हुए, आप उसको भी चेकआउट कर लेना। और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।